So hi, this is Shom Purkar from Indian Statistical Institute, Kolkata. My All India ranking Indian Statistical Institute entrance test was 20. Today we will discuss the miscellaneous part or miscellaneous exercise of NCERT. So let's start. First question is 1 by x minus x cube. So इसमें क्या बोला है, x में 1 by x minus x cube को इंटीग्रेट करने के लिए बोला है. So in this exercise, actually we won't learn something new or learn some new techniques. Actually we will apply all the techniques that we have learned throughout the chapter. तो पूरे चैप्टर को मिला के हमने जो जो मतलब टेक्निक सीखे हैं या फिर वेज सीखे हैं या फिर थ्योरम सीखे हैं, उन सबको एक साथ हम लोग यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, ताकि हम लोग का जो है वो प्रोफिशिएंसी या फिर कंफर्ट बना रहे. मतलब आप लोग समझ सकते हो कि एक साथ ही पूरा अगर अप्लाई कर पाए तो हम लोग वी आर वेल एडवाइज्ड विद दैट. सो चालू करते हैं. अभी पहला क्वेश्चन में तो 1 बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा. 1 बाई नीचे पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे. फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं तो x अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो उसको फिर से फैक्टराइज करेंगे तो 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा. और उसको हम लोग को पता है कि ये वाला जो है फॉर्म में हम लोग लाएंगे x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में. अगर कोई नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर होता जिसको और फैक्टराइज नहीं कर पाते तो हम लोग ax प्लस बी उसके ऊपर लिख देते. तो ये आप लोगों को पता है, सेम टेक्निक है, हमने पिछले एक्सरसाइजेस में किए हैं ऐसे टाइप के प्रॉब्लम. जस्ट मैंने एक बार और रिवाइज कर दिया मेन कॉन्सेप्ट. तो सेम ही है, आप लोग को अच्छे से देखना है. तो इसको हम लोग करेंगे तो इसके बाद कोएफिशिएंट्स हम लोग कंपेयर करेंगे. कोएफिशिएंट कंपेयर करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू हाफ और c इक्वल टू माइनस हाफ अपना आ जाएगा. उससे क्या होगा, हम लोग का किस पे रिड्यूस होता है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स. इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे तो टर्म बाई टर्म करना तो आसान हो गया. तो इसको टर्म बाई टर्म करेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग ऑफ मॉड एक्स आ गया और बाकियों का भी वैसे आ जाएगा. तो फाइनली अपना क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी. ये कांस्टेंट है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का कांस्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा. एकदम पहले एक्सरसाइज में या फिर पहले वाले कुछ एक्सरसाइज में मैंने इसका जिक्र किया था, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो दैट इज द थिंग. तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये एक अच्छा टाइप था, हम लोगों ने किया था. नीचे पॉलिनोमियल था तो हम लोग कैसे उसको तोड़ के इंटीग्रेबल फॉर्म में ला सकते थे. क्योंकि अगर नीचे लीनियर फैक्टर में अगर तोड़ गया, एक ही लीनियर फैक्टर अगर है तो फिर उसको तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन से इजीली कर सकते हैं. वो हम लोग को पता ही है, एक बार और हम लोग का यहाँ पे डिवीजन हो गया. तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, दैट इज 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी. इसको हम लोग क्या करेंगे, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे. तो ऊपर हम लोग जो है एक्स माइनस ए रूट अंडर एक्स माइनस ए माइनस रूट अंडर एक्स माइनस बी और नीचे भी सेम चीज अप्लाई करेंगे. क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है उसको इंटीग्रेट करने से ज्यादा अगर ऊपर ये सेम चीज आ गया रूट के अंदर तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन से इजीली डील कर सकते हैं. तो नीचे अगर कोई कांस्टेंट आ गया तो अपना तो काम बहुत इजी हो जाएगा रिलेटिवली. तो यहाँ पे तो नीचे देखो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी आ गया, यानी कि a माइनस बी आ गया. तो कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसका ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करना होगा, जो कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन से इजीली कर सकते थे. तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी डी एक्स जो है अपना आ गया. फिर इक्वल टू ये जो चीज है 1 बाई ए माइनस बी, ये तो एज इट इज रहा, मतलब बाहर कॉन्स्टेंट निकल के ही आया था. फिर जो है इसका सब्स्टिट्यूशन के बाद x प्लस ए होल डी पर 3/2 बाई 3/2 माइनस एक्स प्लस बी होल डी पर 3/2 बाई 3/2, ये दोनों अपना जो चीज वो आ गया.
तो ये आप अच्छे से देख सकते हो। आई होप सब्स्टिट्यूशन भी आप लोगों को पता होगा कैसे हम लोग किए थे, दैट इज x प्लस a को हम लोग t ले लिए थे तो dx इक्वल टू dt आ गया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से अब तक आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। लीनियर सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों को शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। लीनियर कब है, जब t इक्वल टू ax प्लस b ऐसा टाइप का फॉर्म को हम लोग लीनियर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, दैट इज 1/x इंटू रूट अंडर ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के फॉर्म में x को यहाँ पे तो बोल ही दिया है, x इक्वल टू 1/t, x इक्वल टू a/t से रिप्लेस करने के लिए बोला है। ये 1/t से भी कर सकते हो या फिर a/t से भी कर सकते हो। a/t करोगे तो फिर थोड़ा इजीली आ जाएगा, बाकी 1/t से भी कर सकते हो। तो देखते हैं, x इक्वल टू 1/t अगर करोगे तो फिर dt/t² जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा। कहाँ से, देखो ये dx है, हमको क्या है dx किससे चेंज होगा, dt/t² से, ठीक है ना। लेकिन नीचे जो है 1/t मतलब dt/t² बाई 1/t², ऐसा टाइप का चीज आके t² कैंसिल हो जाएगा, और एक यहाँ पे रूट अंडर के अंदर क्वाड्रेटिक रहेगा t का, मतलब t² प्लस समथिंग, मतलब a'(t² प्लस समथिंग समथिंग ऐसा रहेगा। तो हम लोग का जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि रूट अंडर के अंदर कौन मतलब क्वाड्रेटिक जो है वो हमको अच्छे से आता है, कैसे हम लोग करते हैं उसको इंटीग्रेट, वो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूला से करना आता है। तो हम लोग उसी फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर x इंटू रूट अंडर ax माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का है, तो हम लोग x इक्वल टू a/t ले लिए। तो ऊपर देखो माइनस a/t² dt आ गया, और नीचे a/t सब्स्टिट्यूट करे, देखो ये चीज आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, dt फाइनली ये जो चीज है, एक सेकेंड, मतलब फाइनली अपना जो है वो -1/a इंटीग्रल ऑफ 1/t² माइनस t² माइनस t² dt, ये रूट अंडर के अंदर है नीचे वाला। देखो फाइनली ये नीचे एक लीनियर आ गया, क्वाड्रेटिक भी नहीं आया, लीनियर आ गया, और अच्छा आ गया। मतलब ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी नहीं आया, अच्छी चीज है, डायरेक्ट लीनियर आ गया। तो मतलब अगर रूट अंडर x² माइनस सिर्फ a भी रहता तो भी ये वाला प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि उस केस में हम लोग का क्या आता, क्वाड्रेटिक आता, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, जस्ट मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट लीनियर ही आ रहा है, मतलब t का लीनियर, मतलब रूट अंडर t-1 आ रहा है, तो t-1 को हम लोग डायरेक्ट जो है सब्स्टिट्यूट करके अपना इंटीग्रल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही ये लोगों ने किया, सब्स्टिट्यूट वो स्टेप करके नहीं दिखा है, क्योंकि वो स्टेप आप लोग को अच्छे से आ गया होगा अभी तक, इसलिए यहाँ पे भी नहीं किया गया। तो आप लोग ये अच्छे से देख लीजिए, -1/a टू रूट t-1 प्लस ऑफ c। तो t को फिर हम लोग जो है अब अलग करके लिखना, मतलब जो पकड़े थे वो एक्चुअल लिखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग जो है फाइनली आंसर आ गया, दैट इज -2/a रूट अंडर a माइनस x/x प्लस ऑफ c। ये जो है अपना चीज आ गया। यहाँ पे क्या है, 1/x² इंटू x⁴ प्लस 1 होल टी पर 3/4। आप लोगों को शायद पता होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या करते थे, हाईएस्ट डिग्री जो है, दो टर्म था, हाईएस्ट डिग्री को बाहर निकाल देते, जानबूझ के बाहर निकाल देते। तो दूसरा वाला डिग्री जो है, तो दूसरा वाला टर्म जो कांस्टेंट है वो x⁻ माइनस समथिंग आ जाता था, उसका ही डिफरेंशिएशन फाइनली dx बाई वो वाला चीज आ जाता था। तो इससे पूरा इंटीग्रेबल के फॉर्म में आ जाता था। तो अब अच्छे से देखोगे तो भी समझ में आओगे, या फिर पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था तो यहाँ पे देखोगे तो भी अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज पहले तो हाँ, ये कॉमन लेने की बात है। तो एक्चुअली यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये वाला स्टेप कैसे है, फाइनली आप लोग को अच्छे से और समझ में आए। x⁴ प्लस 1 होल टू पर 3/4, जिसको क्या करें 1/x² इंटू x⁴ 1 प्लस x⁻⁻4 होल टू पर 3/4। तो ये वाला होके x³ हो जाएगा, तो 1/x⁵ 1 प्लस x⁻⁻4
होल टू पावर 3/4। तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला चीज, ये तो ऊपर जाके मतलब इसका ही डिफरेंशिएशन बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट को छोड़ दो, -4/x⁵ ये आता है, तो उसी फॉर्म में है, तो वही चीज इसका डिफरेंशिएशन भी बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करते हैं। तो जो है यहाँ पे फाइनली ये भी यहाँ पे वही निकल के आ रहा है, अब देख सकते हो। तो मतलब x⁵ वाले फॉर्म में ही आ रहा है। तो इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले अंदर एक सेकेंड, अंदर जो है वो कॉमन लेके फिर ये वाले फॉर्म में आया, फिर हम लोग 1/x⁴ या फिर x⁻⁴ कुछ भी 1/x⁴ को t ले लेंगे, फिर हम लोग जो है उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो dx/x⁵ तो डायरेक्ट dt के फॉर्म में आ जाएगा, dt इंटू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा, और अंदर वाला चीज 1 + t होल टू पावर -3/4 जो है वो आ जाएगा। अब 1 + t को फिर से z लेके फिर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, अब तो उतना स्टेप करने का जरूरत नहीं है। लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मतलब लीनियर जो सब्स्टिट्यूशन होता है, वो आप लोगों को करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ओनली इफ आपको अगर अच्छे से कंफर्ट, मतलब आपको अच्छे से आ गया हो तो, अगर नहीं आया है तो अब भी आप लोग अच्छे से करो, अच्छे से वो चीज करते हुए अगर अच्छे से आ जाए तो भी आप लोग वो वाले स्टेप्स स्किप कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे 1 + t होल टू पावर -3/4 को 1 + t होल टू पावर 1/4/1/4 ऐसे लिखा है, तो आप लोग भी वैसे लिख सकते हो डायरेक्ट, मतलब कि 1 + t को z लेके dz = dt वो चीज ना करके कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से ये चीज आ गया हो तो। तो यहाँ पे भी फाइनली हम लोग का क्या आ गया, दैट इज -1/4 1/x⁴ होल टू पावर 1/4/1/4 प्लस c, तो फाइनली आ गया इक्वल टू -1 + 1/x⁴ होल टू पावर 1/4 प्लस ऑफ c। अपना आंसर आ गया। अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, दैट इज 1/x⁴ प्लस x⁴ यहाँ पे तो हिंट गिवन ही है कि उसको x⁴ अगर कॉमन लोगे तो 1 + x⁴ 1/6 आएगा, तो x = t⁶ ले लो, तो उसके बाद अपना सब्स्टिट्यूशन भी इजी हो जाएगा और फाइनली आ भी जाएगा। तो यहाँ से x = t⁶ लोगे तो dx = 6 t⁵ dt आ गया, उसको हम लोग छोड़ देंगे तो ऊपर 6 t⁵ आ गया, नीचे t² आ गया और 1 + t आ गया dt, तो 6 × इंटीग्रल ऑफ t³ dt/1 + t आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तो चीज आपको पता होगा, अगर ऊपर वाला कि मतलब पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर रहा हो, तो मैंने बोला भी था एक्सरसाइज में कि हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके फिर उसका रिमाइंडर निकलता है, रिमाइंडर निकल के उसका जो आता है वो बाई 1 + t, और उसका जो फाइनली जो है एक और पॉलिनोमियल अलग से आ जाता है, जैसे यहाँ पे t² - t+1 ये अलग से आ गया, और ये 1 रिमाइंडर रह गया था, इसलिए 1/t+1 रहेगा, यानी कि इसका डिग्री जो है हमेशा डिवाइड करने के बाद इससे कम ही होगा और बाहर एक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। तो इसको तो हम लोग अच्छे से डील कर सकते हैं, और इसको भी सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम टाइप के हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार और रिविजन हो गया कि ऊपर का डिग्री अगर ज्यादा हो, मतलब ऊपर का अगर डिग्री कम हो तो आप डिवाइड कैसे कर पाओगे, अगर डिग्री ज्यादा हो या फिर इक्वल हो तो हम लोग डिवाइड करके पहले एक पॉलिनोमियल लाएंगे, फिर उसके साथ जो है फिर ऊपर जो वो वाला टर्म रहेगा, मतलब फिर ऐड होके या फिर माइनस होके, मतलब ऐड होके माइनस ही आएगा, तो वो जो रिमाइंडर है ऊपर रह जाएगा जिसका डिग्री नीचे वाले का कम है, तो हम लोग जो है अपना जो जैसे हम लोग करते थे कि नीचे पॉलिनोमियल है, अगर फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे तो लीनियर है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा पावर का होता तो उसको हम लोग फैक्टराइज करते, फिर ऊपर वाले को जो है उसके साथ कोएफिशिएंट कंपेयर करते, a/ax + b, मतलब जो रहता उसी के फैक्टर्स के टर्म में लिख के फिर उसको हम लोग कंपेयर करते, तो फाइनली अपना जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में जैसे जो है हम लोग को चाहते हैं हम लोग जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा गया ये चीज, बट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हमने एक्सरसाइज में एक्सप्लिसिटली इसको किया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको किया है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, आई आई होप सो। तो
ये एक चीज है। बाकी फाइनली इसमें क्या आ जाएगा, इसमें फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज 6 × t³ / 3 - t² / 2 + t माइनस log ऑफ mod ऑफ 1 + t। तो फाइनली जो है ये आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2√x - 3 × x⁻1/3 + 6 × x⁻1/6 - 6 log 1 + x⁻1/6 प्लस ऑफ c। तो अच्छा प्रॉब्लम था, तो बहुत कुछ अपने को सीखने को मिला। अच्छे से आप जो है ये बात देख लीजिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 5x/x+1 × x² + 9। तो हमने तो किया ही था, नीचे लीनियर फैक्टर्स मतलब नीचे फैक्टराइज पॉलिनोमियल फॉर्म में है, और ऊपर जो है एक और पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से कम है, नीचे वाले का 3 है, ऊपर वाले का 1 है। नीचे वाले का 3 कैसे है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, लेकिन इसको तोड़ोगे तो इसका डिग्री 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। ये आप लोग को दिख रहा होगा। और ऊपर वाले का जो है डिग्री 1 होगा। नीचे वाले का 3 आप लोग तोड़ के भी देख सकते हो, एक्सिस क्यू भी इसका हाईएस्ट x³ का टर्म होगा। तो आप लोग देख सकते हो। तो नीचे वाले का डिग्री 3, ऊपर वाले का 1 है। तो फाइनली इसको हम लोग फिर तोड़ के लिखेंगे, दैट इज a/x+1 + bx+c/x² + 9। x² + 9 को हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, इसलिए bx+c लिख दे हैं। तो अब क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो अपना a = -1/2, b = 1/2 और c = 9/2 आ जाएगा। तो अपना फाइनली जो है उसको वैसे लिखेंगे तो अपना पहला वाला टर्म तो सॉर्टेड हो गया। अब सेकेंड वाले टर्म के लिए x² + 9 है, तो x² + 9 का ये भी एक अलग टाइप का फॉर्म है कि ऊपर पॉलिनोमियल मतलब ऊपर एक लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन इनटू सम कांस्टेंट प्लस एक कांस्टेंट आएगा। तो वो वाला कांस्टेंट निकल जाएगा। लाइक यहाँ पे जो है हाफ ऑफ 2x dx मतलब हाफ ऑफ x है ऊपर, तो एक और हाफ ले लेंगे तो 1/4 ऑफ 2x dx में क्यों तो रहे, क्योंकि x² + 9 का डिफरेंशिएशन ऊपर है और उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होके तो पहले ही सेपरेट हो चुका है 9/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 9 dx। इसको तो हम लोग कर सकते हैं और पहले वाले को भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से लास्ट वाला मतलब 9/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 ये वाला चीज कर देंगे, tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। और सेकेंड वाला चीज भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स हमने किया था सब्स्टिट्यूशन वाले एक्सरसाइजेस में, आप अच्छे से उसको भी डिवाइस कर सकते थे। और अगर पता है तो यहाँ पे एक बार और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कैसे करते हैं आप लोग को पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, that is -half of log of mod of x+1 plus 1/4 log of mod of x² + 9 plus 9/2 into 1/3 tan inverse of x/3। तो वो फाइनली क्या आ जाएगा, -half of log of mod of x+1 plus 1/4 log of x² + 9 plus 3/2 tan inverse of x/3 प्लस ऑफ c। अपना जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप लोग देख सकते हो, पॉज करके भी पिछला वाला क्वेश्चन देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दैट इज sin x/sin of x - a। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोगों को पता होगा, साइन ऑफ पहले तो x - a को t ले लो, तो ऊपर जो है t + a आ गया। तो ऊपर को हम लोग तोड़ सकते हैं, नीचे को तोड़ के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऊपर को तोड़ के फिर इंडिविजुअली डिवाइड करके कुछ अच्छा चीज आ जाता है। तो ऊपर को हम लोग तोड़ दिए, sin t + a को तोड़ के फिर डिवाइड करते इंडिविजुअली sin t से। फिर अपना जो है फाइनली क्या आ रहा है, इंटीग्रल t cos a + sin a log of mod sin t प्लस ऑफ c1। इसका हम लोग का फाइनली क्या आ रहा है, दैट इज sin a into log of mod of sin x - a प्लस ऑफ x cos a प्लस ऑफ c। ये जो है अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है इस इंटीग्रल में। ये थोड़ा सा ठीक मतलब अच्छा सा प्रॉब्लम था। मतलब कि अगर नीचे है तो उसको ज्यादा छेड़खानी ना करके ऊपर ही ले आते हैं, क्योंकि नीचे वाला चीज हम लोग उस टाइम पे फिर थोड़े से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, अच्छे से देख लीजिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दैट इज e⁵ log x plus e⁴ log x by e⁵ log x minus e⁴ log x। तो यहाँ पे तो जो है हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके अपना जो है
एक्स स्क्वायर निकल के आ रहा है, तो यही मेन टर्म है। तो मैंने एक बार बोला था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स भी ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, उसका ही प्रॉब्लम हम लोगों को इंटीग्रल में आता है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में आ जाते हैं। तो इस केस में वैसे ही हुआ है कि इसको जो है कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ई टी बाय लॉग एक्स माइनस वन जो है जो फैक्टर है ऊपर और नीचे सेम आ जा रहा है, तो वहां से तो जो है हमारा फाइनली ई टी बाय टू लॉग एक्स बच रहा है। और ई टी बाय टू लॉग एक्स अपने को पता है ई टी बाय लॉग एक्स स्क्वायर, ई टी बाय लॉग ई बेस एक्स, मतलब लॉग का जो फॉर्मूला होता है ए टी बाय लॉग ए बेस एक्स जो है एक्स ही होता है, तो यहाँ पे ई टी बाय लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कर पाए, तो इसका फाइनली इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत की बात इंटीग्रल में नहीं था, लेकिन आपको दिमाग चलाना था यहाँ पे कि अपने को सिंप्लीफाई पहले करना है। अगर सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, एक मतलब बहुत ही बेसिक एक फॉर्म आ रहा है, तो उससे ज्यादा तो हम लोग इंटीग्रल के प्रॉपर्टी से ही या फिर सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को कोई दिक्कत था नहीं, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई हो रहा था, तो इसको यूज पहले करना था। तो ये चीज पहले देखना भूलना मत। ये एक अच्छा प्रॉब्लम इन दैट सेंस हो सकता है कि आपको सिखा दे एक और एंगल कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम्स को, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। सो आई होप ये क्लियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। cos x by रूट अंडर 4 माइनस sin स्क्वायर x। ये तो एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, सब्स्टिट्यूशन और स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो सब्स्टिट्यूशन किसको करेंगे, sin x को, क्योंकि ऊपर cos x dx आ जाएगा, तो cos x dx dt आ जाएगा। और नीचे रूट अंडर टू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का होता है। तो उस वो हम लोग पुट कर देंगे, तो फाइनली अपना क्या आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाई टू। इस सब्स्टिट्यूशन का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, तो ये आप अच्छे से देख लो। आई मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स जो है अलग अलग टाइप के, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब हमने एक एक एक्सरसाइज में अगर इसको करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज में दे देंगे तो आपको इजी लगेगा। तो यही होता है हर एक जगह। तो आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और एक साथ वैल्यू मतलब एक साथ जो है उस वो सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, तो आप लोग अच्छे से इस कर पाओगे। इसीलिए ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो सबसे टफ माना जाता है रिलेटिवली, क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई करना पड़ता है। एक क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम, एक कॉन्सेप्ट, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। दैट इज द थिंग, ये आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, दैट इज साइन टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहले जो है ऊपर साइन टी पर 8x माइनस cos टी पर 8x को तोड़ते हैं। साइन टी पर 4x प्लस cos टी पर 4x इंटू साइन टी पर 4x प्लस माइनस cos टी पर 4x। तो वो जो है साइन टी पर वो तो साइन टी पर 4x प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स में तोड़ जाएगा, एक तो पूरा वन ही हो जाएगा, तो वो तो ठीक ही है। और बाकी सारा जो टर्म है उससे नीचे को और नीचे वाला जो है वो भी फैक्टराइज होके क्या आ जाएगा, दैट इज साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x। ये कैसे आया, नीचे देखो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वन माइनस cos स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू वो चीज साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x आ गया। तो पहले टर्म के साथ हो गया इसका मतलब पहले टर्म के साथ, तो ऊपर वाला पहले टर्म के साथ सेम हो गया। तो फाइनली अपना माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस cos 2x जो है वो बच रहा है। ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देख रहे हो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में बोला है, एक्सरसाइज में ही बोला है। तो आप लोग देखिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म अगर ऐसा है कि जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर मतलब है तो आप लोग को ट्राई देना चाहिए कि सिंप्लीफाई होके आ क्या रहा है। मैक्सिमम केस में एकदम सिंपल एक फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसको बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, ये सोच के कि डायरेक्ट उसको फिर सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, कुछ और लगा दिया, वो सब करने के लिए। लेकिन उसको पहले आप सिंप्लीफाई तो कीजिए, सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म में आएगा, उस पे आप ट्राई कीजिए।
तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके फाइनली माइनस कॉस टू एक्स आ गया। माइनस कॉस टू एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करके माइनस साइन टू एक्स बाई टू प्लस ऑफ सी आ गया। तो अपना फाइनली आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये था, ये चीज देख सकते हो आप। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 1 बाई एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ए प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस सॉरी कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो इसको हम लोग कॉस है एक्स प्लस है कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है, मतलब ए माइनस ये चीज है, मतलब एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी, ये तो कौन मतलब ए माइनस बी ही है। तो हम लोग एक कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, लाइक कॉस ऑफ ए माइनस बी से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ए माइनस बी को फिर इन दोनों के माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो दोनों अलग अलग होके फिर ये इंडिविजुअली डिवाइड करके कुछ एक फॉर्म आ सकता है। ऐसे हम लोग को लगना भी चाहिए, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम किए भी है तो हम लोग को लगना भी चाहिए। तो नहीं भी लग रहा है ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे कॉस या फिर साइन किसी एक से, साइन से करेंगे तो ज्यादा आसानी होगा क्योंकि दोनों में tan आ जाएगा। साइन से ही हम लोग करते हैं। अगर नीचे जो है कॉस और कॉस है, नीचे अगर कॉस और साइन होता तो हम लोग ऊपर कॉस रखते हैं, ये एक चीज है। तो ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन ऑफ ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे एक साइन ऑफ, मतलब पूरा जो है ए माइनस बी को लिखेंगे एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, नीचे इंडिविजुअली डिवाइड करके दैट इज tan ऑफ एक्स प्लस ए माइनस tan ऑफ एक्स प्लस बी। तो साइन ऑफ ए माइनस बी तो निकल के आ जाएगा और ये सारा चीज क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए प्लस ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी प्लस ऑफ सी। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन ऑफ ए माइनस बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस बी बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए प्लस ऑफ सी। ये अपना फाइनली आंसर जो है ये आ गया। तो ऊपर मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए लॉग के अंदर बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, ऊपर मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, अपना ये आंसर आ गया। तो एक बार और आप ये टेक्निक देख लीजिए, साइन क्यों लाए हैं, क्योंकि उससे tan आ गया है, तो tan के बाद तो सब्स्टिट्यूशन के बाद इजी है हम लोग, उसके बाद फिर इसको अच्छे से करके अपना आंसर आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस, ये अपना चीज आ रहा है। तो अच्छे से देख लीजिए इसको, अच्छा प्रॉब्लम है। तो एक और तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ रहा है, तो अच्छा प्रॉब्लम है, आप एक बार देख लीजिए इसको। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, दैट इज एक्स इज क्यूब बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। तो यहाँ पे एक्स टू पावर 8 क्या है, एक्स टू पावर 4 का स्क्वायर है। आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ऊपर जो है एक्स इज क्यूब एक्स टू पावर 4 के सब्स्टिट्यूशन के लिए ही आता है। सब्स्टिट्यूशन में ऐसे हम लोग बहुत किए, तो फिर भी आप लोग यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ऊपर जो है एक्स इज क्यूब एक्स टू पावर 4 के डिफरेंशिएशन के बाद ही आया है। तो एक्स टी पावर 4 को हम लोग वेरिएबल लेंगे तो ऊपर वाला चीज डीएक्स के साथ मिलकर डी बन जाएगा, मतलब वो वाला वेरिएबल का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स टी पावर 4 को हम लोग पहले टी लेंगे, फिर 4x क्यूब dx dt आ जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो ऊपर dt आ गया बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये अपने को पता है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ टी। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू पावर 4 बाई ऑफ होल डिवाइडेड बाई 4 आ गया, मतलब 1/4 ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू पावर 4 आ गया। तो अच्छा चीज है ये, आप लोगों को जस्ट ये दिमाग में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन भी एक ऑप्शन होता है, और इस वाले केस में जहाँ पे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, ऊपर एक्स क्यूब है और नीचे जो है एक्स टू पर 8 है, एक्स टू पर 8 का ही सिर्फ फंक्शन है, मतलब वो एक्स टू पर 4 का स्क्वायर का भी फंक्शन है। मतलब जहां जहां एक्स टू पर 8 है वहां पे एक्स टू पर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब एक्स टू पर 4 का क्वाड्रेटिक है नीचे, और ऊपर जो है एक्स क्यूब डीएक्स, उसकी वजह से हम लोग एक्स टू पर 4 को डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं एक और वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के लिए।
तो इससे अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम लोग क्या लेते हैं, और फाइनली अपना आंसर इस केस में भी सिंप्लीफाइड तरीके से आ गया और मैक्सिमम केस में आ जाता है। तो इस तरीके से कैसे सोचना, ये देखिए क्वेश्चन को एकदम अच्छे से मतलब देख सकते हैं। उससे ज्यादा आप लोगों को देखना है कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं, इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा, नहीं तो आप लोग सिर्फ सोल्यूशन ही देख लेते तो उससे काम हो जाता। वो बात नहीं है, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। वही तो मैं आप लोग को इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों को देखना है मैं सोच कैसे रहा हूँ। इसीलिए जो है आप लोगों को थोड़ा अलग टाइप का भी प्रॉब्लम अगर आ गया तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। तो अच्छे से आप लोग समझिए, मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो अच्छे से देख लीजिएगा, उसको अप्लाई कीजिएगा। इंटीग्रल या फिर कोई भी चैप्टर में जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको अप्लाई करने के बाद, उस स्टेप्स के फॉलो करने के बाद आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व जो है वो आसानी से हो जाएगा। वो आप लोग का जो है क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट जो है धीरे धीरे ऐसे ही क्लियर होता है। आप लोग को क्यों कर रहे हैं वो मोटिवेशन लाना चाहिए, कि ना कि इसमें ऐसा हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। इसको हम लोग किसी और तरीके से क्यों नहीं किए। जैसे नीचे तो रूट अंडर के अंदर पॉलिनोमियल है, अगर सिर्फ पॉलिनोमियल हो तो एक और चीज होता, तो हम लोग वो चीज फैक्टराइज करके तोड़ते, वो एक और पार्ट हो गया। मैंने वो स्टेप्स बताया कि किस तरीके से रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं। इसमें भी हम लोग ऐसे अप्रोच क्यों किया, मैंने आपको बोला है ऊपर एक्स क्यूब dx है। इसको देखने अपने को लगना चाहिए कि एक्स की पर फिर से अगर सब्स्टिट्यूट किए तो अपने को बहुत आसानी होगा। हो सकता है किसी और तरीके से बहुत मतलब कुछ करके अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, हो सकता है। या फिर उतना कोशिश मतलब उतना लंबा नहीं भी हुआ तो आंसर आ रहा है, हो भी सकता है। इंटीग्रल में हो ही सकता है, बहुत सारे प्रोसेस है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड जो है आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगा, क्योंकि सोचना होगा। तो हर एक बार अपने दिमाग में वो सब चीजें आपके दिमाग में शायद नहीं भी आ सकता है, इसलिए मैंने स्टेप्स बता दिया। ये स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा, ऊपर से जो है कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, कर भी पाओगे प्रॉब्लम्स। तो ये मेन चीज है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में भी जैसे ईटी पर एक्स है, ईटी पर एक्स के केस में क्या बोला था मैंने, अगर ऊपर ईटी पर एक्स है या फिर नहीं भी है, ईटी पर एक्स के फंक्शन है पूरा, तो ईटी पर एक्स को पहले तो टी लेना ही पड़ेगा। ये तो एकदम पहला कन्वेंशन है, क्योंकि फिर जो है अपना पूरा पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाएगा, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में बहुत सारा प्रॉब्लम हमने किया है। तो ये आप देख लीजिए, दैट इज ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 2 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स को हम लोग टी ले लेंगे, तो ऊपर जो है dt आ गया, और नीचे t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 आ गया। तो इसको हम लोग को पता है t प्लस 1 t प्लस 2, या तो हम लोग वो कन्वेंशनल तरीके से दैट इज a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 2 कर सकते हैं, या फिर ये वाला तो थोड़ा इजी है कि हम लोग को पता है ये चीज क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 2 अपने को पता है। तो ये एक और चीज है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फाइनली इसका जो है इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, दैट इज log ऑफ 1 प्लस ईटी मॉड ऑफ 1 प्लस ईटी पावर एक्स बाई 2 प्लस ईटी पावर एक्स। तो फाइनली सब करके अपना आंसर ये आ रहा है, दैट आंसर आ रहा है, फाइनली सब करके अपना आंसर आ रहा है, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ईटी पावर एक्स बाई 2 प्लस ईटी पावर एक्स। अपना एकदम जो है पूरा आंसर निकल के आ रहा है, ये वाला अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अपने को पता ही है ये वाला चीज है, एक और बार पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, जो फर्दर जो है हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को भी नहीं। रियल कोएफिशिएंट की बात हो रहा है, आप मतलब ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही, मतलब x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ऐसे तो नहीं होगा इंटीग्रल। तो मतलब कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, एकदम ही यहाँ पे सिर्फ रियल की बात हो रहा है। तो ये भी आप लोग को दिमाग में रखना है। तो ऐसे भी मत सोचना है आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर किए तो बोलोगे इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं, सबको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग रियल को लेके ही डील करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन भी हमने कहा किया। तो ये सब रियल का इंटीग्रेशन होता है। तो आप लोग ये चीज पहले देखिए कि रियल का जो है फॉर्म फैक्टर के में आ रहा है कि नहीं, मतलब ये तोड़ रहा है कि नहीं, मतलब रियल फैक्टर्स में ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमको क्या पता है क्या है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी ऐसे करके लिखेंगे।
तो ऐसे करके लिखने अपना जो है फाइनली कोएफिशिएंट कंपेयर करके क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/3, c इक्वल्स टू 0 और d इक्वल्स टू -1/3। ये अपना जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो फाइनली जो है इसको हम लोग फिर इंटीग्रेट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, दैट इज 1/3 ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1/6 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x/2। ये अपना जो है फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। अच्छे से देख लीजिए, ये थोड़ा सा वो पॉलिनोमियल वाला फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, दैट इज cos क्यूब x इंटू e टू द पावर log sin x। यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज तो दिख रहा है, ये sin x और cos x है। sin x को हम लोग t लेंगे तो एक cos x तो dt के पार्ट में आ जाएगा, और एक जो है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x में टर्म में आ जाए। ये एक पहला अप्रोच अपना होना चाहिए। और एक अप्रोच क्या होगा, ई टी पर लॉग ई बेस एक्स अपना कुछ नहीं है, सिर्फ साइन एक्स ही है। अपने को पता ही है, ई टी पर लॉग ई बेस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करके साइन एक्स लिख सकते हैं। तो साइन एक्स को एक dx मतलब साइन एक्स भी cos एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो cos एक्स को भी हम लोग t ले सकते हैं। इसमें से किसी और cos एक्स या फिर साइन एक्स किसी एक को हम लोग पहले t लेंगे, तो अपना जो है बाकी जो है आ, एक चीज dt के साथ मिलके बाकी t के पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाएगा। लाइक यहाँ पे cos x को लेंगे तो साइन माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली, इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ t क्यूब dt होगा, माइनस ऑफ t इंटू dt नहीं, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ t dt होगा, t क्यूब dt होगा। तो इसका जो है इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos t पर 4x/4 प्लस ऑफ c। अपना फाइनल आंसर ये आ गया, माइनस ऑफ cos t पर 4x/4। ये जो है आंसर आ गया। तो एक बार और आप लोगों को स्टैंडर्ड एग्जांपल हो गया किसका, सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही इंटीग्रल का जो है प्रोसेस आगे बढ़ाना है। पहले हम लोग को देखना है कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर पहले आ गया तो दिक्कत की बात नहीं है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये एक चीज है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। अभी क्या है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज e टू द पावर 3 log x इंटू x टू पावर 4 प्लस 1 होल इनवर्स। यहाँ पे भी देखिए e टू द पावर 3 log x क्या है, बेसिकली x क्यूब ही है। e टू द पावर 2 log x मतलब e टू द पावर log e बेस x क्यूब, ये तो x क्यूब ही है। और यहाँ पे जो है x क्यूब ऊपर है, नीचे x टू पावर 4 का फंक्शन है, डायरेक्ट दिख रहा है। x टू पावर 4 को ही हम लोग t ले सकते हैं, या फिर x टू पावर 4 प्लस 1 को डायरेक्ट ले सकते हैं। तो पूरा किससे खत्म हो जाए, मतलब पूरा नीचे t ही आ जाएगा और ऊपर dt आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 1/4 कॉमन लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ dt बाई t आ जाएगा। तो 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ t आ जाएगा, विच इज 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ x टू पावर 4 प्लस 1। तो अपना फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज, ये तो पॉजिटिव है तो 1/4 ऑफ log ऑफ x टू पावर 4 प्लस 1 ही आ जाएगा अपना आंसर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का ही प्रॉब्लम है, फिर सब्स्टिट्यूशन करना है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। अभी आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इसको देख के घबराना नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम जो है ना, वो रिलेटिवली इजियर होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बाय डेफिनेशन देखना पड़ेगा। दैट इज एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू पर एन। तो आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो दे ही दिया है, एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी। मतलब ये वाला चीज जो है हम लोग का, जो हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही ऑलमोस्ट दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आ रहा है, पहले तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी को टी लेंगे, तो ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स डी टी आ जाएगा, यानी कि डी टी बाई ए आ जाएगा, वो वाला चीज पूरा मिलके डी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बी, ये वाला चीज मिलके तो डी टी बाई ए इंटू डी टी पावर एन आ गया। देखो कितना अच्छा फॉर्म में आ गया, दैट इज 1/a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी होल टी पर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। ये जो है अपना चीज आ गया। अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा मतलब दिखने में थोड़ा सा आप लोग को अजीब लग सकता है, लेकिन ये इस टाइप का प्रॉब्लम को आप अच्छे से अप्रोच कीजिए, हो जाएगा आपका। अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छे से आप देख सकते हो। दैट इज
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और एक और चीज, इन सम ऑफ योर इंटीग्रल अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। एक और अच्छा चीज है कि इस वाले जो वर्जन जो मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा जो है कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं ओनली मिसलिनियस पार्ट। तो मतलब जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो तो है ही, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मिसलेनियस में पहले था जो कि अब नहीं है। तो पहले वाले का ये सोल्यूशन है, तो एक दो क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो उसमें उससे घबराना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो है उसका सोल्यूशन तो है ही, ऊपर से नया क्वेश्चन प्लस नया सोल्यूशन, वो तो आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो दिक्कत की कहाँ बात है। तो अभी आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोला, दैट इज 1/√अंडर ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग अंदर वाला जो है पहले इसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ने के बाद हम लोग का जो है पूरा पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो यहाँ पे dx है, मतलब x वेरिएबल है, और नीचे वाला जो है cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन sin अल्फा इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा आ गया, कोसेक स्क्वायर x आ गया, कोसेक स्क्वायर x तो ऊपर है ही, देखिए कितना इजी है, तो आपका डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ से जो है आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx बाई रूट अंडर ऑफ cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा आपका आ जाएगा। तो फाइनली जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज -2 साइन अल्फा रूट अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस ऑफ सी। आपका फाइनल आंसर ये निकल के आ रहा है, ये आप अच्छे से एक बार और देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन भी एक बार देख लीजिए आप। आई होप सिंप्लीफिकेशन आप देख लिए होगे, अभी जो है कैसे की है ये एक चीज देख लीजिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है, तो छोटा सा है, तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो आप लोगों को पता होगा जो जो इन्वर्स किया होगा कि नीचे वाला जो चीज है वो π/2 होगा, ये वाला चीज तो π/2 है, और ऊपर वाला जो चीज है वो सिर्फ कॉस इनवर्स के टर्म में लिखते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखिए, ये अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन शायद इन्वर्स है इसलिए अभी हटा दिया है कि इसके बाद शायद कोई इन्वर्स करेगा तो आई होप, लेकिन आप देख लीजिए, आपको तो फायदा करने से ही मतलब है। यहाँ पे देखिए π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स आ गया, और सामने तो 2/π कांस्टेंट निकल के आई है, वो कहाँ दिक्कत की बात है। अभी क्या होगा, दैट इज x माइनस 4/π इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। ये कहाँ से आ गया, ये जो है हम लोग का फाइनली इंटीग्रेट करके आया है, दो पार्ट आया था, दैट इज 2 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करके फाइनली यही आएगा, दैट इज x माइनस 4/π इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। कोई मतलब ऐसा कोई हाई फाई चीज नहीं है, तो प्लीज मतलब सिर्फ जो है वो पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x जो है उसको ही ऐसे फैंसी तरीके से मतलब एक पहला वाला पार्ट जो है इंटीग्रेट करके फिर x आ रहा है, तो x इंटू π/2 इंटू 2/π मतलब सिर्फ x आएगा, x माइनस 4/π इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स dx, वही लिखा है। अभी मेन काम अभी बाकी है, कॉस इनवर्स रूट एक्स को इंटीग्रेट करना। अभी क्या करेंगे, पहले रूट एक्स को t लेंगे, तो dx इक्वल टू 2t dt आ गया, तो यहाँ पे क्या इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स t इंटू t dt। यहाँ पे देख के आप लोग कुछ चमक रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। कहाँ क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और क्या इन कॉस इनवर्स टी जो है, कॉस इनवर्स टी का हम लोगों को पहला फंक्शन लेना है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करके ही एक मतलब पूरा पॉलिनोमियल वाला, पॉलिनोमियल नहीं एल्जेब्रिक फॉर्म आएगा, और दूसरा तो t²/2 आएगा इंटीग्रेट करके, तो एल्जेब्रिक फॉर्म कुछ करके हम इंटीग्रेशन करने का ट्राई कर सकते हैं। तो पहला वाला टर्म तो इजीली आ गया, सेकेंड वाला टर्म दैट इज -t²/2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस -t²,
इसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग ऊपर वाला चीज को पहले +1 -1 करेंगे, तो एक तो रूट अंडर 1 - t² आएगा और एक 1/√1 - t²। दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर देंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज t² cos इनवर्स t माइनस t/2 रूट अंडर 1 - t² प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स t। ये आ जाएगा। अभी जो है यहाँ पे i इक्वल टू, इसको एक साथ पूरा जो हम लोग अभी तक लिखे हैं उसको लिखेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2x - 1 by pi sin इनवर्स रूट x प्लस 2 by pi रूट अंडर x - x² माइनस x। ये अपना आंसर आ गया। तो फाइनली जो है अपना सब कुछ लिख के आंसर आ रहा है, दैट इज 2 इंटू 2x - 1 by pi sin इनवर्स रूट x प्लस 2 by pi इंटू रूट अंडर x - x² माइनस ऑफ x। ये जो है अपना आंसर निकल के आ रहा है। अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तोड़ तोड़ के कर रहा है, अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए इंक्लूडेड भी है। अभी एनसीईआरटी में शायद नहीं है, तो लेकिन आप लोग को ये प्रॉब्लम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हो अच्छा प्रॉब्लम है, तो आप लोग को ये देखना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, दैट इज रूट अंडर 1 - रूट x बाई 1 प्लस रूट x। तो आप लोग को एक और चीज ध्यान में रखना होगा, अगर रूट अंडर 1 - a 1 प्लस a या फिर रूट अंडर 1 - y 1 प्लस y या फिर रूट अंडर 1 माइनस सम वेरिएबल बाई 1 प्लस सम वेरिएबल, इस टाइप के फॉर्म को हम लोग अगर cos थीटा से x को या फिर उस वेरिएबल को cos थीटा से रिप्लेस करेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो वो जो है रूट के अंदर से निकल के tan थीटा बाई 2 डायरेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे भी वो लोग ऐसे ही किए, रूट एक्स को cos थीटा यानी कि x को cos स्क्वायर थीटा ले लिया है, तो dx इक्वल टू -2 sin थीटा cos थीटा थीटा आ गया, और उसके बाद अंदर से जो है tan थीटा बाई 2 आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा बाई 2 से फिर से हम लोग पूरे को डिवाइड करें, मतलब साइन थीटा को जो है थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो फाइनली जो है अपना क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस फॉर्म में आ गया, और दूसरा तो cos थीटा d थीटा है ही। अब cos थीटा को जो है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो अपना फाइनली क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को तो हम लोगों को पता है कि कैसे सॉल्व करना है, मतलब किस टाइप से सॉल्व करना है। अब sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लोग sin थीटा के फॉर्म में लाएंगे, दैट इज क्योंकि ये कंपाउंड एंगल तोड़ के, मतलब सब मल्टीपल एंगल में तोड़ के, तो sin थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आएगा, तो cos थीटा बाई 2 2 इंटू sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आता है, तो स्क्वायर करके साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाता है। थोड़ा सा कांस्टेंट का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। तो फाइनली जो है वो क्या आ जाएगा, हम लोग को अच्छे से ये चीज करिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को भी पता है हम लोग को कैसे करना है, दैट इज 1 माइनस cos थीटा बाई 2 से उसको रिप्लेस करके फिर इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज भी है, और पहला वाला चीज तो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा। और फाइनली हम लोगों का मेन आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ cos इनवर्स रूट एक्स प्लस ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। सो आज के लिए यहाँ तक, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।